तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने निफ्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में आप सबको बताया था, मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट स्टेज का। एंड इस बार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड स्टेज जो कि पर्सनल इंटरव्यू था, उसमें मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था। इवन मैं आपको बैचलर्स का भी बताऊंगी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, मैंने बैचलर्स भी दिया हुआ है निफ्ट का, तो मुझे पता है, मैं काउंसलिंग तक गई थी कि सेकंड स्टेज भी कैसे वर्क करता है। बट वो अराउंड मैंने 2017-18 के अराउंड दिया था। स्टार्टिंग विद माई बैचलर्स सेकेंड स्टेज विच वॉज सिचुएशन टेस्ट। जब बैचलर्स में मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ था तो हम सिचुएशन टेस्ट के लिए गए थे। तो बेसिकली सिचुएशन टेस्ट उस टाइम पे मैंने दिल्ली चूज़ किया था इसमें सेंटर, तो मैं दिल्ली निफ्ट में ही उनका सेंटर था सिचुएशन टेस्ट के लिए, मैं वहाँ गई थी। जब मैंने एग्ज़ाम दिया था अराउंड 2017-18 जो मैंने मेंशन किया है, उस टाइम पे हमको पेपर मिलता था जिसमें सिचुएशंस दी जाती थी एंड उसके ऑप्शंस होते थे। बेसिकली एक क्वेश्चन होता था, 3 सिचुएशंस होती थी और मटेरियल दिया जाता था एंड तीनों सिचुएशन वैसी ही होंगी जिसमें वो मटेरियल आप यूज़ करो। मतलब तीनों सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास मटेरियल होगा। वो लिमिटेड मटेरियल होता था, ऑब्वियसली सबको इक्वल मटेरियल दिया जाता था एंड 3 सिचुएशंस दी जाती थी। उसमें से आपको एक सिचुएशन जो है वो आपको चूज़ करनी होती थी एंड उस सिचुएशन को सॉल्व करके एक मॉडल बनाना होता था। एक हमारी सिचुएशन थी कि हमको बैग बनाना था, दूसरी सिचुएशन में एक कुछ मॉडल बनाना था किसी ढाबे का, एंड थर्ड वाज आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ऐसा ही कोई दूसरी थर्ड सिचुएशन थी। तो बेसिकली आपके पास सब मटेरियल होता है जिससे कि वो तीनों सिचुएशन सॉल्व हो सकती है, पर आपको एक करनी होती है। तो मैंने जैसे ढाबे वाला चूज़ किया था, बहुत से बच्चों ने बैग वाला किया था। अभी का फॉर्मेट मुझे नहीं पता है, पर उस टाइम पे यही ऐसे ही होता था। एंड उसके बाद आपको मॉडल बनाना होता था फिक्स टाइम में और उसको एक्सप्लेन, उसका आपको मेंशन भी करना होता था कि कौन सा आपने सिचुएशन लेके मॉडल बनाया है, और उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ भी लिखना होता था ऑन पेपर। एंड उसको आपको मॉडल को वहीं छोड़ के और पेपर को डिस्क्रिप्शन को छोड़ के आप वो आपका सबमिशन हुआ बेसिकली। एंड उसके बाद उनकी मार्किंग जो भी होती होगी, हम लाइक सेंटर से निकल जाते हैं एंड द एग्ज़ाम वाज दैट वे। बट एमएफएम का जो सेकेंड स्टेज होता है वो पर्सनल इंटरव्यू होता है। पहले पर्सनल इंटरव्यू प्लस ग्रुप डिस्कशन होता था, बट इस बार पर्सनल आजकल पर्सनल इंटरव्यू ही होता है। तो पर्सनल इंटरव्यू में बेसिकली पैनल्स होते हैं जो आपको क्वेश्चन करते हैं एंड हर पैनल में 3 to 4 मिनिमम टीचर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक टीचर मिलेगा, इट्स ऑलवेज 3 or 4 टीचर्स इन वन पैनल। जब मेरा इंटरव्यू मास्टर्स के लिए पीआई हुआ, उस दिन इस बार सीन ये हुआ था कि सबका जो पर्सनल इंटरव्यू था, जितने बच्चों ने जो क्लियर होके जो सेकंड स्टेज में गए थे, उन सबका पर्सनल इंटरव्यू दिल्ली में था। सो दे हैव नॉट डिवाइडेड एनी सेंटर्स कि जो बच्चा जहाँ का है उसके पास वाला सेंटर दे कुड चूज। नो, everyone has to come to Delhi to give their personal interview. So this was the scenario this time. एंड मैं आपको स्टार्टिंग से अगर बताऊं तो इट वॉज़ वेरी हेक्टिक फॉर दोज स्टूडेंट हु आर आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली। जैसे आई एम लकी दैट आई एम लिविंग करेंटली इन दिल्ली, सो इट वॉज नॉट दैट मच हार्ड फॉर मी। बट अगर मैं बाहर का स्टूडेंट्स का लेके चलूँ तो इट वुड बी वेरी हेक्टिक फॉर देम फॉर श्योर, बिकॉज सीन ये था कि हमारा जब पर्सनल इंटरव्यूज़ ख़त्म हो गए थे, उसके एंड ऑफ द मंथ तक हमें टेंटेटिव डेट मिलती है। टेंटेटिव डेट इन द सेंस हमें आइडिया होता है कि ठीक है, इस वीक में या इस मंथ ऑफ स्टार्टिंग में हमको हमारे एडमिट कार्ड या सेकेंड स्टेज की डेट्स अनाउंस होगी। सो इट वाज नॉट द केस दिस टाइम। आज इस बार बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ वर्क कर रहा था। सो हमारे जो पहले ये रिलीज़ करते हैं कि आपका इंटरव्यू किस ड्यूरेशन में होगा। बेसिकली जो इंटरव्यू होता है वो अराउंड 5 to 6 डेज़ की ड्यूरेशन में होता है। आपको रोज़ नहीं जाना है, ऑब्वियसली यू हैव गिवन योर स्लॉट एंड द डे, मतलब आपको एक डे और डेट और टाइम स्लॉट दिया जाता है आपके एडमिट कार्ड पे, जिस पे आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। पर उससे पहले एक दिन जो होता है, ये लाइक रिलीज़ करते हैं कि जो सारे इंटरव्यूज़ हैं वो कब से कौन से डेट के टेन्योर में ड्यूरेशन में लिए जाएंगे। मतलब फर्स्ट स्टेज का हमने जब क्लियर किया था, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आउट हुआ था एंड वी वर सिलेक्टेड फॉर सेकेंड स्टेज, उसके थोड़े टाइम बाद वी गॉट ए टेंटेटिव डेट। लाइक आई रिमेंबर इट वॉज 2 April when we got our tentative date
कि भाई इस ड्यूरेशन में जो है इंटरव्यूज़ रन किए जाएँगे। पर उस टाइम तक हमें ये नहीं पता था कि हमारा पर्सनल मतलब हमारा क्या टाइम स्लॉट है, हमारी क्या डेट है। बिकॉज़ उस टाइम एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होते हैं, उस टाइम सिर्फ टेंटेटिव डेट बताते हैं। तो कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है चीज़ों को फिगर आउट करने का, क्योंकि 2 अप्रैल को हमको हमारे टेंटेटिव डेट्स आउट हुए थे कि भाई इस डेट से इस डेट तक इंटरव्यू होंगे। नॉट टेंटेटिव, मतलब फिक्स था कि इस डेट से इस डेट तक इंटरव्यू होंगे। सो दैट डेट वर from 6th April to 11th of April. This was the time duration जब हमारा इंटरव्यू होने वाला था बेसिकली। पर आप जब डिफरेंस देखोगे, आप यू कैन नोटिस कि 2 अप्रैल को हमारा इंटरव्यू इन्होंने टेंटेटिवली रिलीज़ किया था, एंड जस्ट आफ्टर 5 days बाद ही इंटरव्यू की फर्स्ट डेट थी, राइट। एंड इसी के बीच में आपका एडमिट कार्ड आता है। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द ड्यूरेशन, राइट। सो जैसे कि आप देख सकते हो, फॉर दोज हु आर आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली इट वुड बी रियली हैक्टिक, बिकॉज जब हमारी डेट रिलीज़ हुई 2 अप्रैल को, हमारी डेट रिलीज़ हुई है, इट वॉज फ्रॉम 6 to 11 जैसे कि मैंने कहा। बट उसके मिडिल में ही आपका एडमिट कार्ड आता है। तो एडमिट कार्ड वॉज रिलीज्ड अराउंड 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हमारे एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए थे, जिसमें हमें पता चला था कि हमारा कौन सा डेट है एंड हमारी कौन सी टाइम स्लॉट है। सो फॉर द स्टूडेंट्स जो कि दिल्ली से बाहर है, उनके पास सिर्फ इतना ही ड्यूरेशन था, 4 to 6 अप्रैल, आई मीन 2 days, मैक्सिमम 2 days, जिसमें कि वो अपने टिकट्स भी प्लान करते हैं, अपना स्टे भी प्लान करते हैं। बिकॉज इंटरव्यू जो है, आपका जो टाइम स्लॉट है उस अकॉर्डिंग आपको स्टे प्लान करनी ही पड़ेगी, जिस भी सिटी में आपका इंटरव्यू आया। तो इस बार एवरीवन हैज़ टू कम टू दिल्ली फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। तो जो हमारे पास टाइम बचता है वो बहुत कम होता है। एंड हमें ऐसा लगा था कि मे बी हम दिल्ली गए तो हमारे आगे वाले डेट्स आएंगी फॉर इंटरव्यूज़, लाइक जो स्टार्टिंग के डेट्स हैं, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उनको टाइम मिल जाए। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू थिंक दैट, बिकॉज मेरे को जहाँ तक याद है, दिल्ली के बच्चे थे मेरे साथ, एक दो और थे जिनके मैं कांटेक्ट में आई थी। अब सबकी डेट्स एंडिंग ऑफ द इंटरव्यूज़ ड्यूरेशन वाली डेट्स थी। जैसे मेरी 10th अप्रैल आई थी, ओके, एंड 11th अप्रैल वॉज द लास्ट इंटरव्यू डे। सो ऐसा कुछ नहीं था। इट्स वेरी हैक्टिक, क्योंकि उसी आपके पास ज़्यादा दिन नहीं होता है, आपके पास एक ही दिन होता है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गोइंग टू अदर सिटी फॉर गिविंग एन इंटरव्यू, राइट। माई फर्स्ट स्टेप वुड बी कि जब भी आपकी टेंटेटिव डेट्स आए, आपको तभी माइंडसेट बना के चलना पड़ता है कि एडमिट कार्ड कभी भी रिलीज़ हो सकता है। इट्स नॉट ए केस कि अगर एडमिट कार्ड 5 दिन पहले रिलीज़ होगा या 10 दिन पहले रिलीज़ होगा, नहीं। जब टेंटेटिव डेट आया है, ऐसा भी हो सकता है कि एडमिट कार्ड उस जब से इंटरव्यू चालू होने वाला है उससे जस्ट 2 दिन पहले भी रिलीज़ हो, राइट। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको टिकट्स वगैरह, ऑब्वियसली आपके पास जब डेट नहीं होगी तो आप टिकट भी कैसे करोगे, बट यू हैव टू बी वेरी, यू कैन से, प्रिपेयर्ड कि भाई जब जो होगा यू हैव टू सी द थिंग्स, हाउ वुड यू प्लान योर ऑल दिस थिंग, लाइक इंटरव्यू का स्ट्रेस भी होता है, एंड देन यू हैव टू ट्रैवल ऑन टू इट, एंड यू हैव टू इवन स्टे देयर एज वेल, अगर आपका सुबह का स्लॉट आया तो obviously. So everything you have to plan, right? So that's my first step. And इसके बाद I would say कि जैसा मेरा जो इंटरव्यू था वो 10th को प्लान था, एंड आपको स्लॉट दिया जाता है, जैसे 8 AM हुआ, 10 AM हुआ, 11 AM हुआ, एंड एक्सेट्रा, जो भी स्लॉट उस टाइम पे चलते हैं। तो मेरा स्लॉट जो था वो, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई गेस 11:45 AM का स्लॉट था। एंड जब मैं इंटरव्यू हॉल में गई थी, हम निफ्ट दिल्ली में बेसिकली गए थे निफ्ट इंटरव्यू के लिए। तो हम जब वहाँ गए, हमको ऑब्वियसली मेन गेट पे आपकी अटेंडेंस होती है, जहाँ वो आपका एडमिट कार्ड देखते हैं, एंड उसके बाद आपको एंट्री अलाउ करते हैं। पेरेंट्स, अगेन जिसके भी पेरेंट्स आ रहे हैं, उन सब पेरेंट्स को मेन गेट के बाहर ही खड़ा होना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। सो आई विल जेन्युइनली से कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक योर पेरेंट्स देयर, देन डोंट डू दैट। उनको रेस्ट करने दीजिए, भले होटल में, या फिर उनको कहीं मूवी देखने भेज दीजिए, वॉट एवर, यू शुड गो अलोन, व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज आप वहाँ पे होगी इंटरव्यू में, यू डोंट नो कि आपको कितना टाइम लगेगा। इसका रीज़न आई विल टेल यू फर्दर इन दिस वीडियो, बट हाँ।
सो आपके पेरेंट्स बाहर वहाँ पे कुछ ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। अगर आपके पास खुद की कार है देन इट्स ओके, आप कार में बैठ जाओ, बट एज़ सच वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। एंड आपको मेन गेट से भी बाहर मतलब अंदर नहीं जाने देते हैं पेरेंट्स को, किसी को भी अदर देन द कैंडिडेट, कि आप अपने सिबलिंग्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो भी हैं उनको ना ले जाएँ। एंड उनको होटल में, अगर आप बाहर से आपके साथ वो कंपनी करने आए हैं तो उनको वहीं रहने दीजिए और आप खुद जाइए इंटरव्यू के लिए, राइट? So this was my second tip, you can say, and लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली मेरा 11:45 AM का स्लॉट था। मैं वहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच गई थी। एंड येस, दिस इज़ ऑल्सो वन, यू कैन से वन ऑफ द टिप, कि आप जल्दी पहुँचो, बिकॉज़ आप जब उस हॉल में घुसते हो यू हैव to figure out ki what is going on exactly in that hall, like where how things are flowing there, how things are working out there, right? So मैं जब auditorium kind of setup था, वो सामने स्टेज था एंड उसके स्टेज के पैरेलल में बहुत सारी सीट्स थी। सो जब मैं वहाँ गई तो पहले मैंने देखा कि बहुत बच्चे लाइन में लगे हैं फॉर बायोमेट्रिक एंड ऑल। स्टेज पे सब बायोमेट्रिक के टीचर्स बैठे हुए थे हु वाज टेकिंग अटेंडेंस एंड बायोमेट्रिक, बट उसमें आपको, हमारे टाइम पे उसमें हमको नहीं उस लाइन में लगना था। हम वो स्लॉट वाइज चल रहा था बेसिकली, ऐसे नहीं। मैं आपको स्लॉट का भी बता देती हूँ, जैसे कि मेरे 11:45 AM का स्लॉट था, तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो मेरे लिए है, मेरे जैसे कई बच्चे उस स्लॉट में होंगे, राइट? इट्स नॉट दैट कि आप ही को 11:45 AM का स्लॉट मिला है तो किसी और को ना मिला हो, ऐसा नहीं होता है। देयर आर many students, there would be many people who are of the same slot as yours, right? So बेसिकली हमारे, क्योंकि बहुत सारे पैनल होते हैं, ऐसा नहीं होता है एक ही पैनल होता है, बहुत सारे पैनल, सब पैनल एक साथ चल रहे होते हैं। सो मेरे टाइम स्लॉट वाले भी बहुत बचे थे, पर जब मैं वहाँ पहुँची तो लिटरली आई गेस 9:30 AM का टाइम स्लॉट वाले बच्चों का इंटरव्यू भी अभी तक नहीं हुआ था, वो भी चल रहा था। मतलब इंटरव्यू वाज ऑन डिले, राइट? मतलब इंटरव्यू डिले हो चुके थे, क्योंकि मैं अराउंड 10:30 अराउंड पहुंची थी। मैं 10:30 और 11 अराउंड पहुंची थी, मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, राइट? सो उस टाइम पे 9:30 वालों का चल रहा था, बेसिकली 1 घंटा डिले चल रहा था। सो जो लाइन, जो वो बायोमेट्रिक ले रहे थे टीचर्स, अटेंडेंस वगैरह शीट पे आपकी साइन कराते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, या प्लीज़ टेक फ़ोटोज़। आपको एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस है सब पढ़ने हैं, जितने उन्होंने फ़ोटोज़ बोले हैं, जितने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट बोले हैं, सब आपको कैरी करना है, राइट? तो अब मैं फ़ोटो चिपवाना होता था, साइन करना होता था, बायोमेट्रिक होता था, ये सब की लाइन लगी हुई थी। जो स्टेज पे सर बैठे थे, टीचर्स बैठे थे, मतलब मैम सर, एंड एक मैम थी जो सब कोऑर्डिनेट कर रही थी, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट काइंड ऑफ थिंग। सो देयर वर 2 रोज इन दैट ऑडिटोरियम। एक इधर थी, बेसिकली जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हैं, बीच में एक पाथवे होता है, दोनों साइड सीट्स होती है, वैसे ही वहाँ का सीन था। तो एक पाथवे की एक साइड में वो बच्चे थे जिनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, एंड दूसरी साइड में वो बच्चे थे जिनका बायोमेट्रिक हो गया था, बट वो अपने टर्न वेट कर रहे थे, मतलब उनको पैनल भी मिल चुका था। तो बेसिकली मैं जो थी, ऑब्वियसली मैं, मेरा टाइम स्लॉट बहुत लेट था, 9:30 वालों का चल रहा था। तो आई वाज सिटिंग इन दिस पैनल, जहाँ पे बच्चों की अभी बायोमेट्रिक नहीं हुई थी, उनको कोई पैनल नहीं मिला था। एंड देयर वर आई गेस 10-11 मेनी पैनल्स, बहुत सारे पैनल्स थे। आपको वो पैनल का नंबर भी अलॉट तभी होता है जब आप बायोमेट्रिक कर लेते हो। मतलब स्टेज पे जो टीचर्स बैठे थे वो लाइन से ही बैठे थे, कि एक आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस ले रहा है, एक ऑनलाइन अटेंडेंस ले रहा है, एक में शीट में आपको साइन करना है, एंड देन आपको पैनल नंबर अलॉट होता था, एंड देन आप दूसरे रो में शिफ्ट होते थे, राइट? तो जब मेरे रो की टर्न आई, जब मेरा टाइम स्लॉट चालू हुआ, तो अनाउंस करते हैं कि अब हम इस बच्चे के टाइम स्लॉट्स के चालू कर रहे हैं। तो हमें रो लाइन बनानी होती है, एंड हमारा फिर अगेन वही बायोमेट्रिक वगैरह सब अटेंडेंस होता है, एंड हमें पैनल अलॉट होता है। पैनल अलॉट होने के बाद वो एडमिट कार्ड पे पैनल नंबर लिख देते हैं, एंड आपको उस रो में वेट करने के लिए बिठाते हैं, बिकॉज जो पैनल है वो भी खाली नहीं होता है, ऑलरेडी बच्चे लाइन अप किए होते हैं। जो जहाँ पैनल होता है, पैनल एक्चुअली वहाँ नहीं होता है, ऑडिटोरियम में ही नहीं होता है। पैनल के लिए अलग क्लासरूम्स होते हैं जो हमारा दूसरे फ्लोर पे होता है, राइट? सो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, एंड टाइम स्लॉट जब हमारा चालू हुआ, बायोमेट्रिक हुआ, हम दूसरे रोज में बैठे, उसके बाद ही स्लॉट चालू हुआ। उसमें फिर वो 5-6 बच्चों को एक साथ भेजते हैं, एंड पैनल नंबर चेक करने के बाद अलग अलग क्लासरूम्स होते हैं जिसमें टीचर्स बैठे बैठे जाते हैं। 3 to 4 टीचर्स होते हैं हर पैनल में, एंड पैनल के उस क्लासरूम के जस्ट बाहर 3-4 चेयर्स लगी होती हैं जहाँ पे आपको वेट करना होता है, बिकॉज
अंदर ऑलरेडी एक स्टूडेंट होता है एंड उसके बाद आपका टर्न आएगा जिस भी चेयर में आप बैठे हो, राइट। तो वो वेटिंग वाला सिस्टम ही है, जस्ट दैट कि आप पहले से वो रेडी करके रखते हैं 4 स्टूडेंट्स को, ताकि अंदर जो स्टूडेंट है उनका जब हो देन यू गो according to like that. So I was sitting at my panel. I got third panel. Okay, I was sitting there and all of the panels were very close to each other. जैसे एक क्लासरूम इधर है, एक इधर पैनल होगा, वैसे ही था। एंड यहाँ पे हम हमारे पैनल के बच्चे बैठे थे, यहाँ दूसरे पैनल के बैठे थे। तो वी हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। तो हम बैठे थे एंड जैसे ही मेरा टर्न आया, आई वेंट टू द इंटरव्यू, आई केम आउट, द इंटरव्यू वॉज रियली गुड। एंड उसके बाद मैं वापस, मतलब ये एक प्रोसीजर था, हम योर इंटरव्यू हैज़ बीन डन। सो दिस वाज द होल प्रोसेस। एंड अगर आपको इंटरव्यू के बारे में जानना है कि मैंने मुझसे क्या पूछा गया, क्या नॉर्मली पूछते हैं, ये मैं आपको दूसरे वीडियो पे ज़रूर बताऊंगी। बट दिस वाज माय एक्सपीरियंस, दिस वाज व्हाट आई सॉ। एंड ये पूरा प्रोसीजर था सेकेंड स्टेज पर्सनल इंटरव्यू का निफ्ट में। सो अगेन इधर मैं टिप देना चाहूँगी कि मेरे डे पे डिले था, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन डिले चले। सो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि डिले होता है तो हम लेट जाएंगे या हम टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। आई रियली प्रेफर कि आप लोग आधा एक घंटा एटलीस्ट पहले अपने टाइम स्लॉट से पहले पहुँच जाओ, भले ही फिर टाइम स्लॉट डिले हो, इट्स नॉट एन इशू। आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ प्रोसेस क्या चल रहा है। इतने बच्चे होते हैं कि इट्स वेरी हार्ड टू लाइक एकदम से, इफ़ यू आर कमिंग वेरी लेट एट लाइक एग्जैक्ट योर टाइम स्लॉट, यू डोंट नो कि व्हाट्स गोइंग ऑन। ज़्यादा लोग टीचर्स नहीं होंगे जो आपको हर चीज़ के लिए गाइड करेंगे। यू योर सेल्फ हैव टू फिगर आउट कि व्हाट्स गोइंग ऑन दैट प्लेस ऑन दैट टाइम, राइट। सो उस फिगर आउट करने के लिए यू हैव टू हैव दैट टाइम ड्यूरेशन, दैट टाइम लैप्स, कि हाँ हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, भले डिले हो ना हो। एंड सेकेंड पॉइंट, जो भी बाकी शेड्यूल करके आए थे, मतलब उनका पहले कोई और डेट होगी इंटरव्यू की, वो उस टाइम पे नहीं आ पाए, तो देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ रीशेड्यूलिंग। उसमें आई गेस आपको मेल करना होता है या लेटर लिखना होता है, समथिंग लाइक दैट। एंड फिर वो आपका रीशेड्यूल भी कर देते हैं, बट उसका भी टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ें करनी होती है। इसके लिए आप यू हैव टू रियली रीड आउट एवरी प्रोस्पेक्टस एंड एडमिट कार्ड, जो भी जहाँ भी आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो। सो वो जो बच्चे थे, तो बहुत से उनमें से बच्चे ऐसा था कि उनको 8 बजे का, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग 8 बजे का टाइम स्लॉट मिला है एंड दे थॉट कि हमारा डिले तो होगा नहीं, 8 बजे कंप्लीट करके 1 घंटे में हम निकल जाएंगे। सो दे हैव बुक्ड शाम की फ़्लाइट फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिल्ली। सो दोज स्टूडेंट्स वर सफरिंग अ लॉट बिकॉज टीचर्स हैव दिस क्लियर रूल कि जो भी रीशेड्यूल करके आया है उनका हम जो इंटरव्यू है वो लास्ट में होगा, आफ्टर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी हैव दैट डे एंड टाइम स्लॉट्स, राइट। मतलब आपका रीशेड्यूल अगर हुआ है तो आपका टाइम स्लॉट वही आएगा जो आपके प्रीवियस एडमिट कार्ड में होगा, प्रीवियस डेट ऑफ में जो टाइम होगा। बट वहाँ आप जो शेड्यूल बच्चे थे उनका जो इंटरव्यू था वो लास्ट में हो रहा था। मतलब उन्होंने, मैम ने अनाउंस कर दिया था कि जो बच्चे जिनका रियल में इस टाइम पे बिना, जो नॉन शेड्यूल्ड वाले बच्चे हैं उनका इंटरव्यू पहले होगा एंड देन the interview for scheduled one will be held. So you have to plan your tickets accordingly. Okay, so they will not listen any excuse like I have a ticket or I have a flight to catch, because this happened in front of me. Students who have rescheduled their interview would not be given more priority than will be given priority after all of these interviews which are really scheduled on this date. These candidates have done, they were completed with their interview, then only the rescheduled candidates will be allowed to sit for the personal interview. So this was the scenario. So if you are coming from outside Delhi, and please मैं यही बोलूँगी कि आप सेम डे की फ्लाइट या टिकट्स मत कराओ, भले आप रीशेड्यूल में हो या ना हो, बिकॉज यू नेवर नो डिले होगा नहीं होगा। आपको हमेशा अपने टाइम स्लॉट से हाफ और 1 आवर पहले ही वहाँ पे जाना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा क्योस फेस ना करें। और हमेशा उतना टाइम, पूरा दिन तो एटलीस्ट लेके चलना चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, उसमें अगर आप बाहर से जा रहे हो तो भी, बिकॉज यू नेवर नो कि सिचुएशन वहाँ जाके क्या हो एंड आपको शायद पूरा दिन वहाँ पे रुकना पड़े, राइट। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस एंड इट वॉज प्रिटी गुड। अगर आपको इंटरव्यू के बारे में जानना है, मेरी नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिएगा। मैं उसमें बताऊँगी कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड मैंने कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। सो दिस वॉज माई
second stage NIFT entrance exam, which was personal interview. This was my experience. Thank you everyone, and do like my video if you find it informative, and do comment down.